हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई HKRN वाले कैंडिडेट भाई जितने भी हैं, यानी कि ये बात बार बार बताने की नहीं है, जिसने फॉर्म भर रखा है और बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए जो लगे हुए हैं सबसे पहले तो उनके लिए बात सुन लो भाई। और जो नए फ्रेशर हैं उनके लिए भी इसमें बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो जो सरकार ने वायदा किया था ना कि भाई 1,20,000 कर्मचारियों को हम जॉब सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो जो मीटिंग थी उसमें भी ये प्रस्ताव तय हुआ कि भाई 1,20,000 कर्मचारी हम उनको जॉब सुरक्षा कवर देंगे। दूसरी चीज़, जो ट्यूबल ऑपरेटर लगे हुए थे और उनकी जो सैलरी बकाया थी, यानी कि समय पर उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उसमें भी प्रावधान किया गया कि भाई इनको भी जल्द से जल्द इनकी जो सैलरी बकाया है, किसी की 4 महीने की है, किसी की 3 महीने की है, किसी की ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसको भी सैलरी दी जाएगी। दूसरी कंडीशन भाई, ये 3 लेवल होते हैं इसमें सैलरी के, ठीक है। अब ये जो मिनिमम वेटेज है भाई सैलरी का, यानी कि कहीं पर 17,000 है, कहीं पर 20,000 है, कहीं पर 22,000 है, यानी कि 3 डिवीजनों में इनको बांट रखा है। तो इसमें भी जो मिनिमम जो है आपकी सैलरी, उसको भी इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि सैलरी के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब जो बजट के अंदर प्रावधान कि भाई जो नई जो अब ज्वाइनिंग होगी, यानी कि 17 वाले का ये नहीं पता भाई कितनी होगी, लेकिन उस सैलरी के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डी ग्रुप की हो, चाहे वो सी ग्रुप की हो, चाहे वो ए ग्रुप की हो या फिर बी ग्रुप की हो, सभी की सभी जो ग्रुप हैं उनकी सैलरी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, ऐसा भी कहा गया। और लगभग भाई जो कैंडिडेट हैं उनको अगर 1,20,000 को जॉब सुरक्षा मिल जाएगी, तो वो आपके लिए भाई मुसीबत नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो सेलेक्ट हो जाएंगे भाई, फिर उनका और आपका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो अगर उनको जॉब सुरक्षा नहीं प्रदान की गई तो मुद्दा ये उठता है कि भाई अगर उनको रिलीव करेंगे तो फिर नए कैंडिडेट को वो कहाँ पर भरेंगे। तो दूसरी कंडीशन ये है कि भाई उनको जॉब सुरक्षा मिल जाएगी, 100% दे देंगे भाई सरकार, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी वायदा किया था, अब भी प्रोसेस चल रहा है, तो उनको तो जॉब सुरक्षा मिल जाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि उनको जॉब सुरक्षा मिल जाए, ताकि भाई दर दर की ठोकरें उनको भी नहीं खानी पड़े, एक स्थायी रोजगार उसको मिल जाए 58 साल के लिए। दूसरी कंडीशन में भाई ये जितने भी 103 ग्रुप थे उनकी जो वेट कर रहे हैं भाई, देखिए अब जो पहले से लगे हुए हैं ना उनकी सैलरी टाइम टू टाइम नहीं आ रही है। किसी की 6 महीने की रुकी हुई है, किसी की 4 महीने की रुकी हुई है, किसी की 3 महीने की रुकी हुई है। और आप मान के चलिए कि जिस भी फील्ड के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वाला तो पूरा का पूरा डिपेंड होता है भाई मंथली सैलरी के ऊपर। अगर उसको टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिलेगी तो उसका काम कैसे चलेगा। तो अब मान के चलिए भाई आपकी नई ज्वाइनिंग होगी, 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए आपको जॉब करते हुए, और फिर आपको धक्के खाने पड़े सैलरी के लिए कि भाई हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है। और ऊपर आप अधिकारियों के पास जाओगे और वहाँ पर आपको आगे फाइल भिजवाने के लिए पता, आपको प्रोसेस अच्छी प्रकार से पता है कि किस प्रकार से आपकी फ़ाइल को आगे पहुंचाएंगे सैलरी के लिए, क्योंकि हर कोई बैठा वही खाने के लिए। तो सीधी बात है कि एक इसके अंदर भी ये प्रक्रिया बनी हुई है कि भाई जो कौशल वाले हैं उनको भी टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि उस उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हो सकता है भाई 1-2 डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है कि भाई उसका बजट थोड़ा देरी से आए, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी। अब मान के चलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट की सैलरी पहले आती है और एजुकेशन डिपार्टमेंट की 3-3, 4-4 महीने में नहीं आ रही, या फिर हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट की आ रही है, अदर जैसे PWD वाले की नहीं आ रही भाई, और जैसे भाई पावर हाउस की, किसी भी मान ले हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है अपने, इनके अंदर फंड होता है भाई सैलरी का, कि इस समय पर इनकी सैलरी हम डाल देंगे। ऐसा नहीं कि 2 कैंडिडेट लगे भाई, एक एजुकेशन में लग गया फीएन और दूसरा लग गया PWD में। हो सकता है एजुकेशन वाले को सैलरी टाइम टू टाइम मिले, लेकिन PWD वाले को सैलरी टाइम टू टाइम मिले, ये भी कन्फर्म नहीं। तो इसके ऊपर भी प्रोसेस है कि भाई जो कैंडिडेट हैं काम कर रहे हैं वो सैलरी के लिए कर रहे हैं, और इनको जो सैलरी है टाइम टू टाइम मिले। और दूसरी बात भाई, जो फ्रेशर वेट कर रहे हैं, जो ये ऑफर लेटर का या ज्वाइनिंग लेटर का, किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे उन्होंने अप्लाई कर रखा हो, जितनी भी पोस्टें थी, तो मान के चलिए कि भाई उनका जो सबर का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि इंतज़ार नहीं हो रहा है। और सरकार भी
ये मान के चलिए कि भाई मज़े ही ले रही उनके, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो उनको इतना भगदड़ थी कि अगर विपक्ष हमारे बीच में भाई वो कर रहा खींचा ताने, वरना हम आज ही लिस्ट लगा दें। और अब तो सरकार भी आ गई, अब तो कोई अड़चन नहीं है। लेकिन इतने दिन हो गए, अब पता नहीं क्या अड़चन है कि अब ऑफर लेटर देने को तैयार नहीं है। बहुत से कैंडिडेट हैं भाई, मतलब कोई सीटी के भरोसे बैठा है भाई, सीटी कब होगा, कोई कौशल के ही भरोसे बैठा है। यानी कि कौशल और सीटी दोनों के भरोसे बैठे हैं कैंडिडेट को। ना तो कोई सीटी का था पता भाई कब नोटिफिकेशन आएगा। पहले बोलते थे कि फरवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं उससे पहले जनवरी में, फिर बोले फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर बोले कि मान के चलिए भाई 1 या 2 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब वो 1 मार्च भी डाली और 2 मार्च भी डाली, ना तो इनका कोई नोटिफिकेशन ना कोई फॉर्म की डेट आई है अभी तक। और एग्ज़ाम कहते हैं कि भाई अप्रैल के अंदर ले लें, कैसे पॉसिबल है। इनका पोर्टल ही तैयार नहीं है, इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन ही नहीं डाला है, एजेंसी का ही चयन नहीं किया है, तो कैसे संभव है। क्योंकि एग्ज़ाम तो कोई ना कोई एजेंसी लेगी, खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ले, या HBSC को दें या NTA को दें, चयन तो करना पड़ेगा। और ऐसा है नहीं कि भाई फॉर्म आप 1 हफ्ते में भरवा लोगे, 10 दिन में भरवा लोगे, कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। मार्च के अंदर अगर आप फॉर्म स्टार्ट करोगे, 3 मार्च है जैसे, 2 दिन के बाद भी अगर आप फॉर्म को स्टार्ट करोगे तो अप्रैल तक तो फॉर्म ही अप्लाई होंगे। और फिर छटनी भी होगी भाई, करेक्शन भी खुलेगा कि किसका फॉर्म में कोई दिक्कत वगैरह, उसको आखिरी चांस भी दिया जाएगा उसके अंदर करेक्शन करने का। तो इतना जल्दबाजी में काम नहीं हो सकता। तो लगभग सीटी तो आपका मान के चलिए भाई जुलाई को क्रॉस कर सकता है, हालात को देखते हुए जुलाई को क्रॉस कर सकता है। और बाकी कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और HKRN में भाई जो नए कैंडिडेट हैं, जिनका मतलब एक बार भी लेटर नहीं आया है, ऐसा नहीं कि भाई कई कैंडिडेट तो ऐसे भी जैसे DO के थे भाई, 3-3 4-4 महीने उन्होंने जॉब की और उनको क्या है रिलीव कर दिया गया था। अब सीधी बात है भाई, सरकार सत्ता में आ चुकी है, युवाओं को दिलासे दिए थे कि भाई अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको नौकरी देंगे, 20,000 30,000 जो नई भर्तियाँ निकाल देंगे, कौशल के थ्रू भी आपको ले लेंगे। तो अब जो युवा हैं भाई, उन्होंने तो देखो अपने वायदे के कायम रहे, और जो सरकार है उसको तीसरी बार रिपीट कर दिया कि भाई अच्छे प्रकार से काम कर रही है सरकार, इसी को लेकर आते हैं। क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि अगर दूसरी पार्टी को दें तो कौशल ही ख़त्म, फिर तो कोई झंझटबाजी नहीं थी, कौशल ही ख़त्म हो जाता और जितने लगे हुए थे उनकी नौकरी को खतरा था। और अगर इस सरकार को देने में ये फ़ायदा था कि भाई कम से कम पोर्टल इसी सरकार के द्वारा बनाया गया, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर प्रावधान होगा। अब कर भी रहे हैं, पक्के भी करेंगे, नहीं भी लेंगे, लेकिन इनका कोई एक्यूरेट वो नहीं है कि भाई हम कब लेंगे। कम से कम इन्फॉर्मेशन तो अच्छी प्रकार से दें। लिस्ट तैयार है तो लगाने में क्या दिक्कत है, लिस्ट तैयार है इनकी, ऐसा नहीं कि भाई खुद कह रहे हैं कि भाई लिस्ट तैयार है तो लगाने में क्या अर्ज है। अब लगाएगा कौन भाई, लगाए तो CM साहब के, क्योंकि कौशल वाला को सिर्फ अधिकार है लिस्ट को बढ़ाने का। वो लिस्ट बना के CM साहब के समक्ष रख देंगे और जारी करेंगे कौन, CM साहब। भाई एक बटन से दाबेंगे और क्लिक कर देंगे, भाई 10,000 के पास मैसेज चला गया और उनको ऑफर लेटर हो गए, जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जॉब लगी है। ऐसा नहीं कि ये लिस्ट तैयार होकर आएगी 10,000 कैंडिडेट की, जिस जिस डिपार्टमेंट में किसी में 50 की आवश्यकता थी, किसी में 100 की आवश्यकता थी, किसी में 200 की आवश्यकता थी, उसके अकॉर्डिंग उनके पास ऑफर लेटर चले जाएंगे और भाई अपना चेक करके अपनी जॉब को पकड़ो। यही प्रोसेस है। तो अब जितनी भी डील लग रही है भाई, अब देखो मेयर के चुनाव है वो भी समाप्त हो गए कल। अब ये मान के चले कि भाई इसके अंदर भी अगर मान के चलिए थोड़ा बहुत भी ये सरकार मानते कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन है, तो 2-3 दिन बाद हट जाएगी, ये तो हट ही गई, लगभग इलेक्शन तो हो ही लिया। तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अब युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस है भाई अपने हक के लिए कर रहे हैं भाई, वो मेरिट में हैं। भले ही आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, 1 साल की नौकरी, फिर कम से कम मेरिट में तो है वो, किसी भी प्रकार से भाई एजुकेशन में है, इनकम में है, किसी न किसी तरीके से उनको जॉब प्रोवाइड करवा दी जाए। क्योंकि टीचिंग वाले भी वेट करें, नॉन टीचिंग वाले भी वेट करें, फायरमैन वाले, कलरक वाले, ऑपरेटर वाले, कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर, JE, ANM, GNM, यानी कि सब के सब वेट कर रहे हैं भाई, PRT से लेकर TGT PGT तक।
और पीआरटी का भी जो आपका ये रिजल्ट है मेवात कैडर का, ये इसी महीने में आने की संभावना है। अगर इसमें कैंडिडेट अगर फिल हो गए तो फिर भाई टीचिंग के लिए आगे जगह आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।